मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोगिनां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। परमेश्वर भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवान भट्टारक स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध साहू जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। भावों की विशुद्धि के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने ये महान सूत्र ग्रंथ प्रदान किया और उस सूत्र ग्रंथ में जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो और मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो, इस हेतु तत्वों का ज्ञान दिया। 4 अध्याय में जीवों का वर्णन है। उसके अंतर्गत 2 अध्याय हम जान चुके हैं। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी और कल दूसरे अध्याय में हमने जीवों के स्वरूप पर विचार किया। अब वो जीव जहाँ पर निवास करते हैं उन स्थानों के माध्यम से जीवों की ही चर्चा है। इसलिए तृतीय अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक संबंधी लोक का वर्णन या कहो जीवों का वर्णन करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनामो वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। अब आप सभी को ले चलते हैं नरक की ओर, जहाँ से आप आए हैं। कैसा वहाँ पर आपने निवेदन किया, कैसा महसूस किया, क्या किया, ये सब यहाँ बताने वाले हैं। आप लोग भूल चुके हैं इसलिए याद दिला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ जहाँ अधोलोक में रहते हैं, इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक 3 लोक है। यूँ तो ये जो अध्याय तीसरा अध्याय है हम पिछले महीने में आपको लगभग बता चुके हैं सब बातें, लेकिन आज रिविजन कर लेते हैं। सौभाग्य मिला है अपने को पर्यूषण पर्व के तृतीय दिवस। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं जो अधोलोक में क्रम से एक के बाद एक नीचे 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 होती है। जैसा इनका नाम है वैसी इनकी प्रभा यानी आभा है। ठीक, ये भूमियां नीचे घनवात वलय के आधार से रहती है। घनवात वलय उसके नीचे घनोदधि वात वलय के आधार से रहता है और घनोदधि वात वलय उसके नीचे तनुवात वलय के आधार से होता है। ये 3 वात वलय पूरे लोक को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो जब ऊपर जाकर हम देखते हैं तो पहले घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और ऊपर फिर तनुवात वलय दृष्टिगोचर होता है। इन वात वलयों की मोटाई नीचे की ओर जहाँ पर नरक है उसके नीचे में 20-20 हजार योजन की है, ऐसा जानना चाहिए। इन नरकों का दूसरा नाम भी है। यदि आपको ये पसंद नहीं आया हो तो दूसरा चॉइस कर सकते हैं। धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, माघवा और माघवी, जो भी पसंद हो। पसंद है तुम्हें? हाँ, तो उसमें नहीं पसंद तो फिर सुनो क्या करना है आपको। तो ये पृथ्वियाँ हैं, ये पृथ्वियाँ अलग अलग मोटाई वाली हैं।
सबसे ऊपर की जो पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी, इसकी कुल मोटाई 1,80,000 योजन है। उसके 3 भाग है। पहली पृथ्वी यानी रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 भागों को, प्रथम भाग को हम खर भाग के नाम से जानते हैं, द्वितीय भाग पंख भाग कहलाते हैं और तृतीय भाग अबहुल भाग कहलाते हैं। प्रथम भाग जो 16,000 योजन मोटा है, इन 16,000 योजन में 1,000 योजन मोटी एक प्रकार की अलग अलग प्रकार की पृथ्वियां हैं। इस प्रकार 16 यानी रत्न प्रभा पृथ्वी में परतें होती है ना, जैसे आप जमीन खोदते हो तो थोड़ा सा खोदा तो लाल मिट्टी ऊपर आपको यहाँ दिखाई देती है, उसके नीचे देखते हैं तो दूसरे तरह की एक मिट्टी की लेयर होती है। तो ऐसे ही इन लेयर को जानना, 1,000 योजन मोटी है, ठीक। तो 16,000 योजन पहली खर भाग का प्रमाण है। उसके नीचे पंख भाग 84,000 योजन का है और उसके नीचे अबहुल भाग 80,000 योजन का है। इस खर भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास हैं, ठीक। और उसके नीचे पंख भाग में असुर कुमार देव, राक्षस और असुर, ये 2 वहां पर पाए जाते हैं पंख भाग में। और उसके नीचे अबहुल भाग में नारिकियों के बेल हैं। इनके नारिकियों के बेल बताया था, बेल कैसे हैं तो आगे चलते हैं अपन और उसका विस्तार देखने के लिए। उसके नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वियां हैं, कौन सी, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, तो वो सब 32,000 योजन दूसरी पृथ्वी है। उसके नीचे 28,000 योजन, उसके नीचे 24,000 और उसके नीचे 20,000, इस तरह और भूमियों को जानना, ठीक। उसके नीचे 16,000 और उसके नीचे 8,000 महायोजन। ये जो योजन हम बता रहे हैं ये महायोजन लगाना है अपने। योजन 2 प्रकार के, एक सामान्य एक महायोजन। इस सामान्य योजन से 500 गुना अधिक जो भूमि, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र आदि की पर्वतों की ऊंचाई नापी जाती है, प्रमाण दिया जाता है, वो महायोजन से नापा जाता है। कितना प्रमाण होता है ये अभी थोड़ी देर में आपको आगे बता देंगे। हाँ, योजन से है ना, इसलिए महायोजन नाम पाता है। अब आगे नरकों में बिलों की संख्या, नारकी जी कहाँ रहते हैं तो इन पृथ्वियों में बीच में बिल बने हैं। जैसे चूहे लोग यहाँ पर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं भूमियों में, उसी तरह ये भी बिल होते हैं। लेकिन बिल सब कहने से हमारा इमेजिनेशन ऐसा होता है कि छोटे छोटे बिल होंगे, तो ये बिल कितने बड़े बड़े हैं और कितनी संख्या में है ये आपको आगे बताते हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। अब जो हमने रत्न प्रभा भूमि से आगे बताया है, मैंने सब पृथ्वियां बताई है, इन पृथ्वियों में बिलों की संख्या बता रहे हैं जहाँ पर नारकी जीव रहते हैं। तो सबसे पहले रत्न प्रभा पृथ्वी में कहाँ पर, खर भाग और पंख भाग को छोड़कर अब बहुल भाग में नारकियों का निवास है। वहां पर 30 लाख बिल हैं, ठीक। कितने, 30 लाख। उसके नीचे 25 लाख, उसके नीचे 15 लाख, यानी तीसरी पृथ्वी में 15 लाख बिल हैं, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठी पृथ्वी में 5 कम 1 लाख और सातवीं पृथ्वी में सबसे कम बिल हैं। कितने, मात्र 5 बिल, ठीक। ये नरक के बिलों की संख्या जाननी चाहिए। टोटल करोगे इन सबका तो करो तो 84 लाख आ जाएगा, ठीक। 84 लाख बिलों की संख्या है। ये जो बिल हैं हम कहने को बिल कह रहे हैं, लेकिन इनका प्रमाण है संख्यात योजन और असंख्यात योजन प्रमाण वाले ये बिल होते हैं। कितने, संख्यात योजन और असंख्यात योजन प्रमाण वाले बिल होते हैं। कितने बड़े बड़े हैं अभी बताते हैं आपको।
जितना बड़ा बड़ा जम्बूद्वीप है ना, इतने बड़े भी बिल है वहाँ पर। तो ये और इन पृथ्वियों में भी पटल बताया गया हमने, लेयर्स होती जैसे, वैसे पटल होते हैं नरकों में भी। जैसे बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में पहला माला दूसरा माला होता है, तो ऐसे नरकों में पटल होते हैं। प्रथम नरक में 13 पटल, द्वितीय में 11, ऐसे दो दो कम करते जाएंगे। तो तृतीय में 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1 पटल, ठीक, यानी एक ही है। तो इन पटलों में बिल होते हैं। जो सबसे मध्य में होता है वो इंद्रक बिल कहलाता है। उस इंद्रक बिल की दिशा में और विदिशा में श्रेणीबद्ध क्रम से बिल होते हैं, वो श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं। विदिशाओं में और दिशाओं में, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हो गई, यहाँ पर श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। और ऐसे ही ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये विदिशाएं हो गई। यानी 8 दिशाओं में जो बिल होते हैं क्रम से पंक्तिबद्ध। जैसे आपने ये विधान का मांडा है ना, इसमें कांच लगाया आपने बीच में, ऐसे पंक्तिबद्ध, है ना। तो ऐसे ही ये इस तरह बिल होते हैं, ये श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं। और जो मध्य में ठीक गोल आप देख रहे हैं वो आपका इंद्रक बिल कहलाता है। इसके अलावा जैसे इसमें चावल बिखरे हुए दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं देखो, तो ऐसे ये प्रकीर्णक बिल होते हैं, ठीक। 3 प्रकार के बिल, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जो इंद्रक बिल है वो मध्य वाला, सेंटर वाला। श्रेणीबद्ध बिल जो विदिशाओं में श्रेणी से है, क्रम से है। और प्रकीर्णक जो यत्र तत्र हैं। इस तरह 3 प्रकार के बिल हैं। इन 49 पटलों में कितने हो गए पटल, यदि टोटल लगाएंगे अपन तो 13 पटल से स्टार्ट करके तो 49 पटल होते हैं। और क्रम से नीचे पटलों में इन बिलों की संख्या भी कम कम होती जाती है। ऐसे कुल 84 लाख बिल है। इसमें 49 इंद्रक बिल होंगे। हर एक पटल के मध्य में जो बिल है तो 49 इंद्रक बिल है। 9604 श्रेणीबद्ध बिल है। और बच गए, कितने बच गए, यानी 84 लाख बिलों में से इनको कम कर दो तो 83,90,347 प्रकीर्णक बिल हैं। ये जो प्रथम नरक है, उस प्रथम नरक का जो मध्य में इंद्रक बिल है वो कितना बड़ा है, जिसको हम बिल कह रहे हैं, वो 45 लाख योजन का है। कितना? इसका मतलब 2.5 द्वीप जितना बड़ा है उतना बड़ा एक बिल है। कितना? एक बिल है। ये प्रकीर्णक बिल यानी इंद्रक बिल सबसे मध्य वाला 45 लाख योजन विस्तार वाला है, जो 2.5 द्वीप के बराबर है। इसके ठीक नीचे घटते हुए 7वें नरक तक पहुंचेंगे तो 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है सबसे मध्य में, वो कितना है, तो वो 1 लाख योजन का है। वो जम्बूद्वीप के बराबर है। कितना बड़ा? जितना बड़ा जम्बूद्वीप है उतना बड़ा इंद्रक बिल, नरक का एक बिल है, उसमें नारकी जीव निवास करते हैं। अन्य सभी इंद्रक बिल और जो इंद्रक बिल है संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और प्रकीर्णक बिल जो हैं वो भी संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, कोई भी असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। अर्थात प्रकीर्णक बिल जो है वो जम्बूद्वीप से भी असंख्यात गुणे बड़े बड़े हैं। कितना बड़ा? जितना बड़ा जम्बूद्वीप है उससे भी बड़े नारकियों के बिल। वहां पर कितने जीव रहते हैं? हाँ, बहुत रहते हैं। उनमें असंख्यात नारकी भरे पड़े हैं। हर एक बिल में असंख्यात नारकी रहते हैं, जो क्या करते हैं 24 घंटे एक दूसरे को सताते रहते हैं, मारते काटते रहते हैं।
हर समय एक समय के लिए भी उनके पास में शांति नहीं है। कैसे नहीं और बताते हैं, क्यों नहीं है ये भी बताते हैं। अब वहाँ पर रहते हैं तो उनके भाव कैसे रहते हैं, तो नारका नित्या शुद्धर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जी सदैव अभ्यंतर में उनकी लेशा होती है तो अशुभतर परिणाम वाले होते हैं। अशुभ, अशुभतम, अशुभतर, अशुभ, अशुभतर, अशुभतम ऐसा होता है। अशुभतर लेशा होती है उनकी, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर ही शरीर होते हैं, अशुभतर ही उनकी वेदना होती है और अशुभतर ही उनकी विक्रिया होती है। तो परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया ये सब कैसे होती है, अशुभ से अशुभ ही होते हैं। पहली और दूसरी पृथ्वी में नारकियों की कौन सी लेशा होती है, तो कापोत लेशा होती है। नरकों में शुभ लेशा नहीं पाई जाती, 3 अशुभ लेशा ही होती है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा जो है और बताएंगे। तो नारकी जी कौन सी, पहले दूसरे नरक में कापोत लेशा, तीसरे नरक में ऊपरी बिलों में कापोत लेशा होती है और नीचे के बिलों में नील लेशा होती है। ठीक, उसके नीचे चौथी पृथ्वी में आ जाओ, चौथी पृथ्वी में नील लेशा होती है। 5वीं पृथ्वी में 2 प्रकार की, ऊपर में नील लेशा और उससे नीचे निचले भागों में रहने वाले नारकियों की कृष्ण लेशा होती है। और 6वीं और 7वीं पृथ्वी में कृष्ण लेशा और परम कृष्ण लेशा होती है। इस तरह उन जीवों के परिणाम निरंतर अशुभ अशुभ ही होते हैं। वहाँ पर सोचे कि शुभ परिणाम कर ले तो शुभ परिणाम करने को उनको अवसर नहीं मिलता है। आप यहाँ पर भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, आपको शुभ परिणाम और शुभतर परिणाम करने का मौका मिलता है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, इससे हमारे भावों की विशुद्धि निरंतर होती रहती है। लेकिन वहाँ पर निरंतर ही मार काट जीवों में चलती रहती है। उनका स्पर्श, गंध, वर्ण, भाषा और परिणाम क्षेत्र की विशेषता के अनुसार अशुभ और दुख के कारण होते हैं। उनका संस्थान कौन सा होता है, तो भुंडक संस्थान वाले होते हैं नारकी। देखने में बड़े भयंकर लगते हैं, देख के ही व्यक्ति डर जाए ऐसा विभत्स रूप होता है उनका। पहली पृथ्वी में नारकी कितने ऊंचे होते हैं, तो 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण। सबसे पहली पृथ्वी में उनके पहले पटल में ये प्रमाण है। पटल बताया था, हर एक पृथ्वी में प्रथम में 13, 11, 9, 7, 5, 3, 2, 5, 3 और 1 इस तरह पटल है। तो पहली पृथ्वी में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण की ऊंचाई होती है। और इसके आगे बस दुगना करते जाना, हर एक पटल में दुगना करते जाओगे तो आप पाओगे आखिरी पृथ्वी में कितने हो जाएंगे, तो 500 धनुष प्रमाण नारकी मिलेंगे। नीचे के नरकों में अधिक ऊंचे नारकी है। आपको ऊंचा बनना है कि नीचा, हाँ नहीं बनना, अच्छा दोनों के लिए मना कर रहे हैं। अरे एक तो बनना पड़ेगा ना, पूछना ऊंचा या नीचा क्या बनना है, हाँ नहीं बनना, ठीक है अच्छी बात है, नहीं बनना है तो क्या सुनो, नहीं बनना है तो ये काम, परस्परो तेरे दुखा। वे नारकी क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को निरंतर ही, कैसे निरंतर बिना रुके एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं, क्लेश पहुंचाते रहते हैं, मारते काटते रहते हैं। जो यहाँ भी निरंतर झगड़ा करते रहते हैं उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, वैसे ही काम करते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है। या फिर वो लोग यहाँ जो निरंतर आपको बात में लड़ने वाले मिल जाएं तो इसका मतलब समझ जाना क्या है ना, क्या होता है। हाँ महाराज बता रहे कि नारकी, वास्तव में नारकी की परिभाषा यही है कि जिनमें रति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, वो नारकी कहलाते हैं।
तो यहाँ भी जो निरंतर लड़ते रहते हैं तो उसका दो कारण हो सकता है। एक पहला देखो, या तो आपको वहाँ पर जाना होता है कहीं तो पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, है ना। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है डॉक्टर साहब। तो जो यहाँ पर ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं इसका मतलब समझ लो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकदम से जाकर वहाँ पर कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है उनको, तो लड़ाई कर रहे हैं परस्पर। या फिर ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मान लो नहीं जाना हो लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। दो तरह के, एक तो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जाने की, और दूसरे जो बहुत लड़ते मिल जाए तो समझ लेना क्या, प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हैबिट में है उनकी, क्या दूसरा हैबिचुअल है, वो उनकी हैबिट में है ये काम करना, पिछले जन्म से लड़ते आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, बात बात में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो इस तरह नारकी जीव आपस में परस्पर में एक दूसरे को क्या करते हैं, दुख पहुंचाते रहते हैं। जैसे कुत्ते को देखकर जैसे बिल्ली झपट जाती है ना, या बिल्ली को देखकर कुत्ता, हाँ तो बिल्ली को देखकर कुत्ता झपट जाता है तुरंत, ऐसे ही तो वैसे ही जैसे कोई नारकी पहुंचता है तो सबके सब वहां झपट जाते हैं। पहुंचते साथ ही 36 हाँ अस्त्रों के मध्य में और उल्टे मुख सिर के बल ऐसे टपकता है, ठीक ऊपर से, और कितनी बार फुटबॉल की तरह उछलता है, कितने कितने योजन तक बताया था आपको, हाँ इतनी ऊंचाई तक उछलता है जी। अभी बताते हैं थोड़ा सा और। तो वहां पर निरंतर क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं, क्लेश पहुंचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। और क्या होता है वहां पर, तो संक्लिष्टा सूरो धीरे दुखाश प्राप्त चतुर्भ्या, चतुर्थ्या, वो लोग तो लड़ते ही रहते हैं। कभी मान लो शांत बैठ भी जाए तो जैसे पड़ोसी रहते हैं, कोई देख नहीं सकते प्रेम किसी का, मान लो शांत हो भी जाए तो जाकर भिड़ा देते हैं। तो ऐसे यहाँ भी कुछ भिड़ाने वाले लोग रहते हैं ना, तो वहाँ भी कुछ भिड़ाने वाले लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। कैसे, तो ये चौथी पृथ्वी के पहले प्राप्त चतुर्थ्या, ठीक, तो चौथी पृथ्वी के पहले यानी कि तीसरी पृथ्वी तक यानी तीसरे नरक तक अम्बा और अम्बावरिश जाति के जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो नारकियों को जाकर आपस में लड़ाते हैं, बताते हैं कि ये तुम्हारे देखो हाँ साथ में थे ना, तो अब ये आ रहे हैं, तुमको वहाँ कष्ट पहुँचाते थे, अब तुम्हारी बारी है, तुम ले लो अपना बदला, है ना। कोई आपसे कहने लगे कि अरे तुम तो बहुत शांत रहते हो, तुम्हारी बहू बहुत तेज है, तो समझ लेना क्या, है ना। तो ऐसा मतलब कोई कहे, या फिर कोई कहे बहू से कहने लगे तुम शांत क्यों रहती हो, तुम्हारी सास को एक आध जवाब तो देके देखो कभी, है ना। वो 4 सुनाती है तो तुम क्या करो, 4 के बदले कम से कम 1 तो सुनाओ। अरे तो ऐसा जो काम करे समझ लेना क्या है वो, लड़ाकू और भिड़ाकू, 2 तरह के होते हैं जो लड़ते रहते हैं। और हाँ एक और बता रहे महाराज, चिड़ाकू, एक लड़ाकू, एक भिड़ाकू, तीसरे चिड़ाकू, है ना। तो आप कौन से हो, आप कोई नहीं हो, अच्छे लोग हैं ये, तो ये सब अच्छे लोग हैं महाराज, जैसे नहीं है, है ना। जसपुर के लोग अच्छे हैं, है ना। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं, लड़ाकू जो आपस में लड़ाते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं लड़ाकू, भिड़ाकू जो भिड़ाते रहते हैं दूसरे को भिड़ाकू, और कुछ चिढ़ाता रहता है, लड़ता भी नहीं है भिड़ाता भी नहीं है, लेकिन चैन नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ क्या कहते हैं आपकी भाषा में, उंगली करते रहता है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं तो वो चिढ़ाकू कहलाते हैं। इस तरह नारकी है, नारकी जीवों का शरीर जो होता है दुर्गंधमय होता है, अत्यंत दुर्गंधमय। यदि आपको यहाँ पर किसी की दुर्गंध आए और आप यहाँ से भागना चाहते हो, तो यहाँ से उसकी दुर्गंध से भागोगे तो आपको नारकियों में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, सबके नाम कर्म का उदय है, ठीक। तो वहाँ रहने वाले बिलों में अत्यंत दुर्गंध युक्त शरीर वाले होते हैं, दुर्गंधमय होते हैं,
और सभी नारकी नपुंसक वेद वाले होते हैं, बता दिया था कल, है ना। शेषास, हाँ, त्रिवेदा कहा था, तो मनुष्य और त्रियंश के 3 वेद होते हैं। और नारक समूर्छनो नपुंसकानी, तो समूर्छन जीव और नारकी जीव कैसे होते हैं, तो नपुंसक वेद वाले होते हैं। और वहां पर लाइट कितनी होती है, तो वहां घनघोर अंधकार होता है। और नारकी जीव बिलों में इतनी फैसिलिटी नहीं है उनको कि एक बिल पसंद नहीं आए तो दूसरे में चले जाए। हाँ, उन बिलों के बीच में भी इतना इतना गैप होता है, कोई अपने बिल से बाहर नहीं निकल सकता। जिसका जन्म जिस बिल में हुआ है वो उसी बिल में रहता है, उस बिल को छोड़कर दूसरे बिल में नहीं जा सकता। असंख्यात योजन दूर दूर दूसरे बिल होते हैं, जाने में नहीं देते। कोई सोचे मर जाए वहां पर तो अकाल मरण नहीं होता है, बड़ी समस्या है। और भूख प्यास कितनी लगती है, कोई इतनी भूख लगती है, उपवास वालों को लग रही कि नहीं लग रही, कोई बैठा तो नहीं है यहाँ पर, बैठे हैं 1-2 जने उपवास वाले, है ना, ठीक है। अब आज थोड़ी बहुत लग रही हो तो लग रही हो, कल से भूख भी नहीं लगेगी, चिंता मत करना, है ना, ठीक। तो नारकियों को क्या, अरे इतनी भूख लगती है, यदि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए, कितना, जसपुर का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का नहीं, पूरे 3 लोगों का अनाज मिल जाए और खा ले उसको, तो भी उसकी भूख शांत ना हो। और प्यास भी लगती है, प्यास लग रही है उपवास वालों को, हाँ, तो याद करना है, यदि प्यास लगे मान लो तो याद करना, हमने नरकों में तो कितनी वेदना सही है। यहाँ तो मान लो कितने दिन की बात है, 1 आध दिन की, 2 दिन की, ज्यादा ज्यादा 10 दिन की बात, तो नरकों में सागरों पर्यंत कितनी आयु है बताने वाले। तो सागरों पर्यंत हमको क्या, ना पीने को पानी मिला, ना खाने को भोजन मिला। भूख इतनी लगी कि 3 लोग का नाच मिले और खा ले तो भी भूख शांत ना हो। मिल जाए और खा ले तो शांत हो जाए तो हम समझते ठीक है, लेकिन इतनी भूख है कि उसके बाद में भी शांत नहीं होने वाली। तो इतनी भूख प्यास की अत्यंत तीव्र वेदना होती है उनको, लेकिन अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता। उनको मानसिक संक्लिष्टता, दुख होते रहता है, और शारीरिक तो होता ही है, शरीर में वो आले चलाते हैं, काटते मारते रहते हैं, कढ़ाइयाँ बना बना कर तलते हैं उसमें सब। और क्षेत्रगत दुख, कुछ क्षेत्र होते हैं वहां पर पहुंचते हैं तो क्षेत्रगत दुख भी होता है। तो मानसिक दुख, शारीरिक दुख, क्षेत्रगत दुख होता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो और उनके मित्र रहते हैं ना असुर कुमार जाति के, तो वो भी जाकर और उनको भिड़ाने का काम करते हैं, तो वैसे भी और दुख उत्पन्न होता है। और आयु पूर्ण हो जब तक नहीं होती तब तक वहीं पर रहना पड़ता है उनको। उनका आयु पूर्ण होने पर उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, और वहाँ पर पौधे मुख गिरते हैं, बताया था, जो मुख बने रहते हैं बिलों के मुख, वो ऊंट, बैल, सुअर, श्वान आदि के मुख की आकृति वाले होते हैं। कोई शायद वही आवृत्ति करो भाई कोई। और नारकियों को जिन देव और जिन मुद्रा के दर्शन नहीं हो पाते, जो यहाँ पर भी मिलने पर दर्शन नहीं कर रहे हैं ना, उनको समझ लो क्या संस्कार पड़े हुए हैं या फिर प्रैक्टिस। तो वहाँ उत्पाद सैया से जन्म लेते हैं, 36 प्रकार के आयुधों के बीच में गिरते हैं, उनकी अपृथक विक्रिया होती है, यानी वो अलग से नहीं बना सकते, अपने ही शरीर को अस्त्र शस्त्र रूप बना लेते हैं, वृक्ष रूप, वहाँ पर सुना है ना वैतरणी नदी आदि, और वो वृक्ष होते हैं इस तरह के रूप, वो स्वयं ही बना लेते हैं अपने शरीर को। इस प्रकार से जानना। और क्या, और वहाँ की मिट्टी, वो मिट्टी भी इतनी दुर्गंधित होती है कि यदि पहले नरक की मिट्टी लाए निकाल कर की साथ की, कहाँ की लाए बोलो, हाँ, यदि पहले नरक की मिट्टी का एक कण लेकर आएंगे तो 1 कोस के जीव, कहाँ के, 1 कोस के जीव सारे के सारे उस दुर्गंध के कारण से मरण को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि 7वें नरक की ला दी तो 4 कोस के जीव समझ लेना, ठीक, क्या, तो 4 कोस के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी अशुभ से अशुभ लेस्या होती है निरंतर,
नारकियों के पहले से लेकर 4 गुण स्थान होते हैं, संयम धारण नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरे नरक तक नारकी देवों के द्वारा धर्मोपदेश को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भिड़ाने के लिए जाता है तो कोई ऐसा भी होता है जो उनको संबोधन करने के लिए जाता है, तो ऐसे भी कुछ जीव होते हैं, वहाँ पर उनको धर्मोपदेश देते हैं, ठीक, कि चलो भैया तुमको अभी समझा रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा, मान लो आप नरक चले गए, अब फिर आ गया, तो फिर ये आके कहें, बोले देखो 10 लक्षण में महाराज ने नरकों का वर्णन किया था, अपने को बताया था पाप नहीं करना, कुछ छेड़खानी मत करना, इस तरह का बताया था, लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्या हुआ, तो फिर वहाँ पर वो जाकर बोलता है कि भैया तब नहीं समझा, आप समझ लो, अब कम से कम नहीं करना, तो आगे अब तुम्हारा भाव ठीक हो जाएगा, ऐसा धर्म उपदेश देते हैं। तो नारकियों के बेल ढोल की पोल के समान होते हैं, बीच में पोले चारों तरफ से घिरे हुए, ऐसे इस तरह से बिलों को जानना चाहिए। और क्या कौन जीव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर नारकियों में जाकर, कौन होते हैं उत्पन्न, तो ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी रहेगी तो अपने को अच्छा रहेगा, ठीक। क्या जो सर्वप्रथम क्या कारण करते हैं, अत्यधिक आरंभ सारंभ करते हैं, उनको नरकों में जाना पड़ता है, और बहुत परिग्रह का संचय करते हैं, आरंभ क्रियाओं में दिन भर पाप संचय होते रहता है। मनीष सुन लो ध्यान से, पंचेंद्रियों के विषयों में अति लंपटी होते हैं, सप्त व्यसन में आसक्त रहते हैं, और कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, बंदर आदि हिंसक पशु पक्षियों को पालने वाले नरकों में जाना पड़ता है। क्यों? ये मांसाहारी जीव है, ये निरंतर मांस भक्षण आदि कार्य करते हैं। मान लो नहीं भी करते हो, आप तो ठीक खिलाते हो, लेकिन वो स्वभाव से उनकी प्रकृति ऐसी होती है और आप उनको बंधन में रखते हैं, तो ये पाप के कार्य हैं, तो सब उससे दोष लगता है। हिंसक पशुओं को नहीं पालना चाहिए, पालना ही है तो बहुत अधिक, तो ठीक है, आपको दूसरे को पालना है तो गाय को पाल लो, ठीक, और नहीं तो दूसरे अनाथ बच्चे हैं उनको पाल लो, उनको नहीं पालेंगे, कुत्ते बिल्ली को पालना है, ठीक है भैया, फिर आप अपनी व्यवस्था संभाल लो, है ना। और शराब चमड़े की वस्तुओं को बेचते हैं या उनका उपयोग करते हैं। देखो आप लोग भी चमड़े की वस्तु का त्याग कर दें तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। हम लोग जो चमड़ा आदि ग्रहण करते हैं, चप्पल जूते आदि पहनते हैं, हाँ अच्छा लगता है, अपने को ब्रांडेड चाहिए पड़ता है, अपने को अच्छी कंपनी का, ठीक। अरे दूसरे और भी आते हैं आजकल, नॉन लेदर इतने सारे चीज़ें सुंदर चाहिए ना, कि दूसरे भी मिलते हैं, तो उनका प्रयोग कर लो। चमड़े की जूते चप्पल आदि पहनते हो, उसमें निरंतर उस जाति के पंचेंद्रिय निगोतिया जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा आचार्य भगवान ने, अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है। तो वो निरंतर पंचेंद्रिय हिंसा का पाप आपको लगते रहता है। आपके निमित्त से आप सोचोगे एक हमारे अकेले की छोड़ देने से वहाँ मरना तो बंद नहीं हो जाएंगे, क्यों, है ना। तुम अकेले छोड़ दोगे तो क्या होगा, मरना बंद हो जाएंगे क्या? अरे तुम अकेले छोड़ दो, ऐसे ही सब अकेले एक या इतने लोग छोड़ देंगे तो कितना काम कम हो जाएगा, तो ऐसे सभी छोड़ देंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। अरे बंद हो या ना हो, आपको तो पाप कर्म का बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, कुछ तो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो बोलना अच्छी बात नहीं, यहाँ से लगेगा आप घबरा जाओगे। कीटनाशक दवाई कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है इसमें, तो इस तरह से जानना, ठीक। तो नरकों में अपने को नहीं जाना है। कौन जाकर नरकों में उत्पन्न कहाँ से होता है, तो असंगी जीव नरकों में नहीं जा सकता। जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। पंचेंद्रिय असंगी जीव यदि है तो पहले नरक तक जा सकते हैं, ठीक। और जो पेट के बल, है ना, चलने वाले सरीसृप आदि हैं, वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। पक्षी हैं ये कीट भक्षी, है ना, वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। सर्प, भुजंग आदि जो हैं वो चौथे नरक तक जा सकते हैं। सिंह आदि क्रूर प्राणी जो हैं, मांसाहारी जानवर हैं, वो अधिक क्रूर हैं, वो 5वें नरक तक जा सकते हैं। और आप लोग, यानी कि आप लोग नहीं कह रहे, मतलब स्त्रियां 6वें नरक तक जा सकती है,
और महामत्स्य 7वें नरक तक और मनुष्य भी 7वें नरक तक जा सकता है। इस तरह व्यवस्था जाननी चाहिए। लेकिन पंचम काल में कोई भी 7वें नरक नहीं जाता, क्योंकि अधिक धर्म करने के लिए शक्ति चाहिए और अधिक पाप करने के लिए भी शक्ति चाहिए। हाँ, जैसे ये उपवास कर रहे हैं ना, तो उपवास कर रहे हैं तो इनसे पाप कर्म से निर्वृत्त हो गए ये लोग। हाँ, अब आरंभ सारंभ का काम इनसे स्वयं नहीं होगा। क्या यदि खाते पीते रहते तो घर में कुछ उठाधरी काम करते रहते, यहाँ वहाँ करते रहते, दौड़ भाग करते रहते, पाप के कार्य में आरंभ के कार्य में लगे रहते तो हिंसा होती। उपवास कर रहे तो ठीक है, मंदिर में बैठे हैं, एक दो दिन के बाद में शक्ति भी कम हो गई तो शांत चुपचाप अपना एक कोने में बैठे हैं, भद्र परिणाम से अपना धर्म ध्यान में लगे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो अपने आप ही मन में क्या है, बहुत सारी आकुलता स्वतः समाप्त होगी। उपवास के बल से क्या होता है, स्वयं अनुभव करो इस बात को। देखो अपने आप विषयों में मन नहीं जाता, शक्ति कम हो जाती है ना, तो विषयों में मन नहीं जाता, तो ऐसे ही परिणाम शांत हो जाते हैं। तो जिनके पास अधिक शक्ति होती है वही अधिक पाप कर सकते हैं, जिनके पास शक्ति कम हो जाती है उनका पाप भी कम हो जाता है स्वतः ही। नरक से निकलकर जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो नरक से निकलते हैं तो तिर्यंश और मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर, लेकिन सुनो, नरक से निकलकर जीव चक्रवर्ती नहीं बनता, नारायण नहीं बनता, पति नारायण नहीं बनता, तीर्थंकर बन सकता है, लेकिन चक्रवर्ती नारायण पति नारायण नहीं बनेगा। ठीक, तो ये सब नहीं बनते नरक से निकलकर। कौन से, और तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर बन सकता है, यानी पहले दूसरे और तीसरे नरक के जीव निकलकर वहां से सीधा तीर्थंकर हो सकते हैं। चौथे नरक से निकल रहा है जीव तो चरम शरीरी हो सकता है, यानी मोक्ष भी जा सकता है। इसलिए कोई नारकी जीव है उनके बारे में अशुभ मत सोचो, वो भी हो सकता है आप यहीं हो और वो वहां से निकलकर आए और मोक्ष चले जाएं। चौथे नरक का नारकी है, वो निकलकर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और पांचवें नरक का नारकी है, वो निकलकर मुनि बन सकता है। ठीक, छठवें नरक का यदि नारकी है तो वो निकलकर संयमी, देश संयमी हो सकता है। सातवें नरक से निकलेगा तो जीव नियम से तिर्यंश या मनुष्य, क्रूर, पशु होता है सातवें नरक का नारकी। और नरक से निकलकर, सातवें नरक से निकलकर मनुष्य नहीं होगा, नियम से तिर्यंश ही होगा, वो भी क्रूर तिर्यंश। ठीक, और कितने बार आ सकता है वापस नरक से निकलकर, वापस नरक में कितने बार जाता है, लगातार। यानी नरक से वापस, नरक में जन्म तो नहीं होता, नरक से निकलकर तिर्यंश मनुष्य होता है, लेकिन संस्कार के कारण से वापस क्या होता है, वापस जा सकता है। तो पहले नरक से निकलकर 8 बार तक वापस से नरक में जा सकता है। यानी नरक से निकला, मनुष्य हुआ, फिर नरक में चला गया, फिर मनुष्य तिर्यंश कुछ हुआ, फिर नरक में चले गया। तो ऐसे 8 बार लगातार पहले नरक में उत्पन्न हो सकता है, दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक में 5 बार, पांचवें नरक में 4 बार, छठे नरक में 3 बार और सातवें नरक में बस मात्र 2 बार। कितने बार, 2 बार। आपको कौन सा पसंद आया, कोई भी नहीं पसंद, इतनी देर से कोई तो एक पसंद करो। हाँ, नहीं करना आपने कुछ अभी। हाँ, बता देते हैं, वो भी महाराज पूछ रहे हैं, ठंडा नरक पसंद है लोगों की, गर्म, ये भी पूछ लो। ठीक है, बता दो भाई कौन सा पसंद है। ठंडी ज्यादा अच्छी लगती है गर्मी, उपवास वाले को ठंडी अच्छी लग रही है और जो खा पी के बैठे हैं उनको थोड़ी गर्मी। ये मनीष को बारिश पसंद है। अच्छा, तो ये अच्छा पसंद किया तुमने। नरकों में बारिश नहीं होती, वहाँ अस्त्र शस्त्रों की बारिश होती है। जिसको बारिश ज्यादा पसंद है उनको अस्त्र शस्त्र की बारिश झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर के 4 नरक तो गर्म ही हैं, 5वें नरक में कुछ दिन गर्म है, बाकी के ठंडे। और 6वें 7वें नरक में जो ज्यादा एसी में बैठे ना, एसी चलाए, तो समझ लेना फिर क्या। अब हम नहीं बता रहे, आप अपने आप समझदार लोग, ज्ञानी लोग हैं यहाँ तो, है ना। नारकियों की आयु बताते हैं, जाओगे तो कितने समय रहना पड़ेगा वहां पर। तो कहते हैं
23वें त्रिसप्त 10 सप्त 23वें त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रीनि सप्तकोमा सत्वानां परास्थिति। ये उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं कहाँ की? सातों ही पृथ्वियों की। देखो जीव नारकी जीव जो है उत्कृष्ट आयु पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, क्रम से अधिक बढ़ते जा रही है। चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, छठवें में 22 सागर और सातवें नरक में सबसे उत्कृष्ट 33 सागर काल तक। बस ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा, अधिक से अधिक 33 सागर तक। सागर यानी कितना होता है अभी आगे बताते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ मनुष्य गति में कितना रहना चाहते हो? ज्यादा चाहो तो भी नहीं रह सकते। पंचम काल में तो उत्कृष्ट 120 वर्ष तक ही रह सकते। आएगी अभी बताएंगे उत्कृष्ट आयु, है ना? तो अभी तो और कम है, लेकिन नरकों में गए तो कम से कम अगले अध्याय में बताएंगे कम से कम 10,000 वर्ष। कितना? मान लो बहुत कम पाप किया और पहले नरक में पहले पटल में आपने जन्म ले लिया और सबसे कम आपको जघन्य आयु मिली, तो 10,000 वर्ष तक वहां के दुखों का वेदन करना पड़ेगा। और उत्कृष्ट में तो अब आप जान लो 33 सागर तक। ठीक इस तरह नरकों का वर्णन लगभग बता दिया है। और ज़्यादा कुछ जानना हो तो वहाँ पर जाकर जान ले, अनुभव से जान ले। शब्दों से उतना अच्छा मालूम नहीं पड़ता आपने को, लेकिन चिंता मत करो, हम सभी अनुभव कर कर कितने बार अनुभव किया? अनेक नहीं, अनंत बार। क्योंकि कल संसार बताया था, उद्गल परावर्तन, तो क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, इस तरह भाव परावर्तन। तो उन नरकों में हमने ये 10,000 वर्ष की आयु से प्रारंभ करके 33 सागर पर्यंत की हर एक आयु 10,000 वर्ष की 10,000 बार, फिर 10,000 एक समय, फिर 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, ऐसे करके पूरे 33 सागर प्रमाण आयु तक अनंत बार हमने प्राप्त कर ली। इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, साधुओं का, देव साधुओं का सानिध्य मिला है। यदि व्रतों को अंगीकार नहीं किया तो थोड़े से धर्म से स्वर्ग के सुखों को भोगकर पुनः आप यहाँ आकर फिर पाप करके नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय में व्रतों को ग्रहण करें, अंगीकार करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं। उमर स्वामी महाराज ने इसलिए कहा है। ठीक 4 बज गए, नरक समाप्त। ठीक रह गया। ऐसा ही लोग सोच रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे। 4 बज गए, नरक समाप्त। अपन चलते हैं अब अपने स्वर्ग की ओर। घर जाने के मंदिर। तो अब आगे बताते हैं, नरक से ऊपर आ जाओ या थोड़ा मध्य लोक में आ जाओ, जाग जाओ। जम्बूद्वीप लवणोदय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। अब मध्य लोक में क्या है तो यहाँ पर बताते हैं। इसमें मध्य लोक में शुभ नाम वाले जम्बूद्वीप आदि द्वीप हैं और लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। सबसे मध्य में जम्बूद्वीप है, उसको चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है, फिर उसको घेरे हुए फिर द्वीप है, फिर उसको घेरे हुए समुद्र है। इस तरह से कितने हैं? असंख्यात। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र। कहाँ पर? मध्य लोक में। मात्र कितना है? एक राजू क्षेत्र में। कितने? एक राजू प्रमाण है ना, औरस मध्य। तो इसमें सबसे मध्य में जम्बूद्वीप है जो 1 लाख योजन प्रमाण का है, जो थाली के समान है। बाकी सब उसको घेरे हुए चूड़ी की आकृति वाले
द्वीप और समुद्र इस तरह से जानना चाहिए। कितने कितने बड़े हैं? 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। इसके आगे द्विस्कंभा पूर्व परिक्षेपणो बलया प्रत्ययः जम्बू द्वीप से आगे दुगना लवण समुद्र, उसके आगे दुगना धातकी खंड द्वीप, उसके आगे दुगना कालोदरी समुद्र, उससे दुगना पुष्कर वर द्वीप, उससे दुगना ऐसे द्वीप समुद्र दुगने जानने चाहिए। सोचो, और कितनी है इनकी संख्या? असंख्यात है। तो सबसे आखिरी में स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके पहले स्वयंभू रमण द्वीप है। तो आधे भाग में तो कितने? मात्र एक राज्य से आधे भाग में, क्योंकि सबसे आखिरी वाला दुगना है तो उससे पहले तो आधे भाग में ही असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने? आधे में, जो कि आखिरी में स्वयंभू रमण समुद्र है, तो उससे पहले शंभु रमण द्वीप और सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है। इस तरह हमको जानना चाहिए इन द्वीप समुद्रों की क्या विस्तार को। अब और कहते हैं जम्बू द्वीप का आकारादि तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन सत्सहस्रस्कंभो जम्बू द्वीप। उस द्वीप समुद्रों के बीच में सूर्यमंडल की तरह गोल, ठीक सबसे गोल जम्बू द्वीप जो है वो थाली के आकार का है। उसके बीच में जैसे शरीर में नाभि होती है, ऐसे मेरु जम्बू द्वीप के बीच में नाभि की तरफ मेरु पर्वत है, जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसमें 1,00,000 योजन विस्तार वाला ही सुमेरु पर्वत है, जो 1,000 योजन नीचे है, 99,000 योजन ऊपर और 40 योजन की उसकी चूलिका है। ऐसा सुमेरु पर्वत है, ठीक। तो ये जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत जानना चाहिए। और जम्बू द्वीप के आगे क्या है? जम्बू द्वीप के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। तो जम्बू द्वीप भरत हेमवत हरिदेह रम्यक हैरण्यवत वर्षा क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरिदेह रम्यक हैरण्यवत वर्षा क्षेत्राणि। ये जम्बू द्वीप भी 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। भरत क्षेत्र, फिर उसके बाद भरत क्षेत्र दक्षिण की ओर, इसके उत्तर में जाते जाना, उसके बाद हेमवत, उसके बाद हरि, उसके बाद मध्य में यानी विदेह, फिर उसके बाद रम्य, हैरण्यवत और ऐरावत। इस तरह 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों का विस्तार इन 7 क्षेत्रों का विस्तार अभी भरत क्षेत्र का विस्तार बताएंगे, उससे दुगना कर लेना। भरत क्षेत्र के उत्तर में हिमवंत पर्वत है और अन्य 3 दिशाओं में इनके दक्षिण और पश्चिम में क्या लवण समुद्र है। भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के उत्तर की ओर हिमवंत पर्वत और 3 दिशाओं में समुद्र है। इस भरत क्षेत्र के ही ठीक मध्य में विजयार्थ पर्वत है। उस विजयार्थ पर्वत में 2 गुफाएं हैं। उन 2 गुफाओं से गंगा और सिंधु नदियां बहती है। इन नदियों के द्वारा और विजयार्थ पर्वत के द्वारा भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं, जिसमें से एक आर्यखंड है, 5 म्लेच्छ खंड है। इस विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 25 योजन ऊंचा है। कितना है विजयार्थ पर्वत? मात्र 25 योजन। कितना? मात्र 25, ये महायोजन है, ठीक है। तो 25 योजन ऊंचा है और 50 योजन चौड़ा है। कितना? 50 योजन चौड़ा। इसमें पृथ्वी तल से ऊपर यदि आप चलें, यदि आपका मन हो चढ़ने का, तो 10 योजन ऊपर जाओगे तो आपको पूर्व और उत्तर और दक्षिण में 2 श्रेणियां मिलेगी। वहां पर विद्याधरों का निवास है, विद्याधरों की नगरियां बसी हुई है 10 योजन ऊपर जाने पर। लेकिन हम वहां तक भी जाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। चाहे कोई रॉकेट लगा ले, प्लेन लगा ले, तो भी वहां तक नहीं जा सकता है।
तो 10 योजन ऊपर और वहां पर ये पर्वत कैसे है, तो ऐसे नहीं, दीवार की तरह 25 योजन ऊंचे और 50 योजन चौड़े बताए ना, तो पूरे वैसे के वैसे। तो इसमें 10 योजन, हाँ योजन कितना होता है? 1 कोस 4। हाँ, अभी इसमें आने वाला बताने वाले कुछ बता देंगे। 4 कोस का 1 योजन होता है ना? ठीक, 4 हाथ का 1 कोस, 4 हाथ का नहीं 2000 धनुष का 1 धनुष, 2000 धनुष 2000 धनुष का 1 कोस, 1 कोस, 4 हाथ ठीक। एक इस तरह जानना। हाँ, अभी बताते हैं, 1 मिनट। तो ये 10 योजन ऊपर जाकर उत्तर और दक्षिण में श्रेणियां हैं, विद्याधरों के निवास है। और उसी के ठीक ऊपर जैसी ये कट्टी बनी है ना, यहाँ पर जमीन से ऊपर आ पाए, यहाँ ये स्टैंड रखा है समर्थ का, यहाँ ऐसे उत्तर और दक्षिण श्रेणियां हैं। फिर और 10 योजन ऊपर आएंगे तो वहां पर देवों के निवास स्थान है। और उससे और ऊपर जाएंगे 5 योजन ऊपर, तो वहां पर चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्यालय, अनेक कूट बने हुए हैं, 9 कूट हैं अलग अलग। फिर वहां पर एक पूर्व दिशा की ओर चैत्यालय एक पड़ता है। विजयात पर्वत में गंगा सिंधु आदि बता दिया है, और ज़्यादा विस्तार से ना बताते हुए अपन आगे चलते हैं। इन 7 क्षेत्र जो बताए, अब उनका विभाग करने वाले कौन विभाग करता है, तो पर्वत है। तत् विभाजिना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। तत् विभाजिना पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वत। इन 6 पर्वतों के द्वारा जम्बू द्वीप में यदि 6 लाइन खींचेंगे तो कितने क्षेत्र बन जाएंगे? 7 क्षेत्र बन जाएंगे। तो 6 पर्वत हैं, कौन कौन से? 7 क्षेत्र का विभाग करने वाले, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए लंबे, ठीक 6 पर्वत हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। ये नामधारी 7 पर्वत हैं। वर्षधर क्षेत्र को वर्ष कहते हैं, और वर्षधर यानी पर्वत को वर्षधर कहते हैं। इनको कुलाचल भी कहते हैं, ठीक। भरत क्षेत्र के आगे हेमवत क्षेत्र है, उन हेमवत क्षेत्र के बीच में, यानी भरत क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत के बाद हेमवत क्षेत्र, फिर उसके बाद में आगे हेमवत पर्वत के आगे हरिवर्ष क्षेत्र, उसको विभाग करने वाला महाहिमवान पर्वत, फिर आगे फिर निषद पर्वत है। ऐसे विदेह और रम्य क्षेत्र के बीच में नील पर्वत है, और 400 योजन, सबका अलग अलग विस्तार दिया हुआ है। अभी यहाँ 50 बताया था, तो दुगना विस्तार जानना, ठीक है। अभी 50 योजन विस्तार किसका होता है? विजयात पर्वत का। तो पहला हिमवान पर्वत है, वह 100 योजन ऊंचा है। विजयात पर्वत 25 योजन ऊंचा बताया था, 50 योजन चौड़ा बताया था। ये हिमवत पर्वत 100 योजन ऊंचा है। इसके आगे महाहिमवत पर्वत 200 योजन, उसके आगे 400 योजन, और फिर वापस से कम कर देना, ठीक। इस तरह पर्वतों का विस्तार जानना चाहिए। पर्वतों का रंग कैसा है? तो कहते हैं हेमार्जुन तपनीय वैडुर रजत हेमया। ये पर्वत क्रम से स्वर्ण के समान, हेम यानी स्वर्ण, है ना। अर्जुन यानी चांदी, चांदी के समान। तपनीय यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान। वैडूर्यमणि यानी नीलमणि के समान, और फिर चांदी के समान और स्वर्ण के समान। इस तरह हिमवान पर्वत आदि जानना चाहिए। हिमवान पर्वत कैसा है? तो सोने के समान। फिर दूसरा पर्वत कौन सा है? महाहिमवान, वो चांदी के समान। तीसरा निषिद्ध पर्वत, वो कैसा है? तपाए हुए सोने के समान। फिर नील पर्वत, वैडूर्यमणि, मोर का कंठ देखा है? नहीं देखा? ये पीछी देखी है? इस पीछी में देखो एक नीला नीला सा आपको भाग मध्य में दिखाई देगा, तो वैसी वैडूर्यमणि होती है। वैसा ही उसका मोर का कंठ, जैसा ही पंख में है ना, वैसा कंठ, वैसी वैडूर्यमणि, वैसा ही नील पर्वत होता है।
और फिर रुक्मी पर्वत कैसा है, तो वो भी चांदी के समान है। और फिर शिखरिणी पर्वत वो स्वर्ण के समान जानना चाहिए। इस तरह पर्वतों का रंग देखा, उनका अन्य विशेषता बताते हैं। कैसे हैं पर्वत, तो मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये देखो आगे वर्णन, यह पर्वत जो है इनके पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग यानी क्या होता है, पीछे नहीं बगल में। क्या हम कहते हैं ना, सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, है ना, इनका नाम क्यों ऐसा रखा, ये बगल का हिस्सा इनका ऐसा था, उस नाम कारण से उनका नाम भी वैसा हुआ। तो इन पर्वतों के बाजू के भाग, तो पार्श्व भाग में क्या होते हैं, अनेक अनेक विचित्र विचित्र प्रकार के मणि खचित होते हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले, मणि होते हैं विचित्र प्रकार के पार्श्व भाग में, और ऊपर और मूल में कैसे तुल्य विस्तार वाले होते हैं। ऐसे नीचे बड़ चौड़े और ऊपर कम ऐसे पर्वत नहीं होते। क्या समर्थ, तुम्हारे बेल पहाड़ की तरह नहीं होते। ये जो ये खड़ा है ना पर, हाँ पिलर, इस तरह इनका नीचे और ऊपर तुल्य विस्तार होता है, एक से चौड़े ऐसे दीवार की तरह। किसने बनाया है, ये अनादि से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं, किसी ने नहीं बनाया, ये शाश्वत रचनाएं हैं। ठीक, पर्वतों के ऊपर क्या होता है, तो तालाब होता है। आपकी जैसलमेर में है कोई तालाब, समर्थ है तालाब कोई, हाँ सुनो अभी बताते हैं तुमको तालाब। देखो, पद्म महापद्म तिगिंज केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रिराज तेषाम उपरी। इन पर्वतों के ऊपर में पद्म महापद्म, एक एक पर्वत में लगा देना, पद्म महापद्म तिगिंज केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के तालाब होते हैं। तालाब होने से हमको लग रहा है ये तालाब दिख रहे हैं, इनका विस्तार बताएंगे तो तुमको ताजुब होगा। ठीक, इनमें से ही गंगा सिंधु नदियां निकली है, ये महायोजन वाले महातालाब। क्या प्रथम तालाब कितना विस्तार का है, तो प्रथमो योजन सहस्रायाम सदर विष्कंभो हृदय। यह प्रथम का बता रहे हैं, आगे आगे दुगना जान लेना। प्रथम जो पद्म नाम का सरोवर है यानी हृदय है यानी तालाब है, वो पूर्व से पश्चिम तक कितना बड़ा है, 1000 महायोजन लंबा। कितना, 1000 महायोजन। उत्तर से दक्षिण में इसका आधा कर दो, ठीक है, 500 योजन महायोजन चौड़ा, यानी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, ऐसा तालाब है। लंबाई और चौड़ाई तो बता दी, गहरा कितना है, तुम तैर सकोगे कि नहीं उसमें, हाँ कितना गहरा है, 10 योजना वगाहा। प्रथम पद्म सरोवर की गहराई 10 महायोजन है। ठीक, प्रथम तालाब का कमल कैसा है, उसमें तालाब में और कुछ भी है, हाँ हम उस दिन आर करने गए थे तो कीचड़ का इधर पे तो कमल खिले थे, तो तालाब में भी कमल होते हैं। तो कौन से कमल है, यहाँ देखो, तन मध्य योजनम पुष्करम, उस पद्म सरोवर में बीचों बीच में 1 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा विशाल क्या है, कमल है। ये कमल कह दिया तो आप ये मत सोचना ये वनस्पति का एक नहीं है, ये पृथ्वी का एक है, सदाकाल बने रहने वाले। ठीक, 2 कोस, कितना चौड़ा है वो, कमल 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा है। 2 कोस बराबर होता है 6 मील। कितना, 6 मील। 6 मील यानी कि 9 किलोमीटर। 1 कोस यानी 3 मील। 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर। अब लगा लो आप, कितना समर्थ, लंबाई चौड़ाई बता रहे ना, 1 योजन, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 1 योजन की है। 1 योजन यानी
क्या? 8000 धनुष। हाँ, कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। तो ये उसमें पंखुड़ियां जो है वो एक एक कोस की है, यानी कितनी? उस कमल की पंखुड़ी जो है वो 3 मील की है, यानी 4.5 किलोमीटर की उसकी पंखुड़ी है। कमल का विस्तार तो कितना है? 1 योजन विस्तार है। ठीक, 4 कोस का 1 योजन, 4 कोस यानी, अब गणित लगा लेना, जोड़ लेना। 8000 धनुष का 1 योजन होता है। इसमें दिया पृथ्वी के मध्य में 2 कोस यानी कि 6-9 किलोमीटर की उनकी कणिका है। उस कणिका में चारों ओर एक एक कोस की पंखुड़ी है। कणिका, बीच की मध्य के भाग को कणिका कहते हैं। उस कणिका की विस्तार बता दिया आपको, 9 किलोमीटर की कणिका, और पंखुड़ी है उसमें 4.5 किलोमीटर की। ऐसा उनका विस्तार जानना चाहिए। अब आगे और आगे आगे की तालाब कैसे हैं? इतने बड़े हैं क्या? तो नहीं, तब द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी छ। उससे आगे तालाब जो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और उनमें होने वाले कमल वैसे ही दुगने दुगने विस्तार वाले जानना। यानी एक तालाब प्रथम कमल से दुगने दुगने परिणाम वाले, अर्थात प्रथम पद्मरित से दुगना महापद्मरित है और महापद्मरित से दुगना तिगिंच है। इस तरह आगे जानना। ठीक, इन कमलों में क्या होता है? तो इन कमलों में देवियों का निवास होता है। कौन से देवियों का? तो तत् निवासिन्यो देव्या श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लवम स्थितिया सामानिक परिषद का। उन कमलों पर निवास करने वाली एक पल्ली की आयु वाली, कितनी? एक पल्ली की आयु वाली श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी कितनी हो गई? ये देवियां जो सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ रहती है। किनके साथ? सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ ये देवियां निवास करती है। कहाँ पर? उन कमलों में। ठीक, आगे इन कमलों की कणिका के मध्य में मनोहर कांति के धारक 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और कुछ कम 1 कोस ऊंचे प्रसाद यानी भवन हैं। इनमें यथाक्रम से श्री, फिर धृति आदि। पद्म सरोवर में कमल में श्री देवी रहती है, महापद्म में री देव, फिर ऐसे तिगिंच में धृति, केसरी में कीर्ति, महापुंडरिक में बुद्धि और पुंडरिक में लक्ष्मी नाम की देवी निवास करती है। विशेष बात है कि एक कमल का जो परिवार होता है उसमें 1,40,119 योजन प्रमाण फैला हुआ है। कमलों का परिवार यानी और भी कमल होते हैं। एक कमल कह दिया, उसके कमल और कमल, तो इसमें कितना कह रहे हैं? 1,40,119 योजन प्रमाण फैला हुआ रहता है। इतने योजन में फैला हुआ उनका पूरा परिवार। उसमें उन प्रसादों में सामानिक और परिषद देव रहते हैं। उन देवों के साथ ये देवियां रहती है। देवियों का निवास मुख्य कमल में होता है और सामानिक और परिषद देव उनके परिवार कमलों में स्थित होते हैं। मुख्य कमल जो सेंटर में होता है वो मुख्य कमल, शेष उनके परिवार कमल कहलाते हैं। मुख्य कमल में देवियों का निवास, शेष कमलों में सामानिक और परिषद जाति के देवों का निवास होता है। और क्या होता है? इन तालाब तो बता दिया। इन तालाबों से क्या होता है? तो इनसे नदियां निकलती है। कौन सी नदियां? तो गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरिधरी कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरिता, स्तन्य, मध्यगा। गंगा, सिंधु, रोहितास्या, हरिधरी कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, सरिता। उपरोक्त कथित 7 क्षेत्रों के बीच में बहने वाली गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला तथा रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। ठीक, विशेष पहले पद्म नाम के सरोवर से, जो पहला सरोवर बताया था, उसमें से गंगा और सिंधु नदी निकलती है। फिर आगे भी और लगा लेना दूसरा है ना। गंगा सिंधु नदी
और इसी में से निकलती है रोहितास्या। ठीक, पहले और अंतिम सरोवर से 6 सरोवर है, यदि 2-2 निकलेगी तो कितनी हो जाएगी? 12 नदियाँ। और पहले में से एक और बढ़ा दो तो 13, और अंतिम वाले में एक और बढ़ा दो 14। तो पहले और अंतिम में से 3 नदियाँ और बीच के में से सब में 2-2 नदियाँ निकलती है। ठीक, ये कहाँ जाती है? कहाँ जाती है नदी निकल कर? तो द्वैर्दोर पूर्वा पूर्वगा, क्रम से प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती है। उन 2-2 नदियों में से पहली नदी पूर्व समुद्र की ओर मिलती है और फिर दूसरी पश्चिम की ओर। तो गंगा नदी, गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, स्वर्णकुला और रक्ता, ये 7 महानदियां पूर्व के समुद्र में जाकर मिल जाती है और शेष जो नदियां हैं वो पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक, शेषास्त्र परगाहा, जो 2-2 नदियां बताई थी उनमें, तो उनमें शेष पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। अर्थात सिंधु नदी, गंगा और सिंधु कहा था, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, तो पहले वाली पूर्व में लगा लेना और बाद वाली यानी सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूप्यकुला, रक्तोदा, ये 7 महानदियां पश्चिम समुद्र में जाकर, लवण समुद्र में जाकर, लवण समुद्र में मिल जाती है पश्चिम की ओर से गमन करके। ठीक, 6 सरोवर हो गए, 14 नदियां हो गई प्रथम पद्म नाम के सरोवर से, और 6वें ये बता दिया आपको। ठीक, नदियों का परिवार, इन नदियों की और भी धाराएं निकलती है तो वो परिवार कहलाती है, वो नदियां ही हैं। कितनी है? 14 नदी सहज परिवृता गंगा सिंधुआद्यो नदिया। ये अपनी गंगा, ये गंगा मत समझना इसको, है ना। इस गंगा नदी का परिवार कितना है? तो 14,000 परिवार नदियों से घिरा हुआ है, इनकी सहकारी है 14,000। 14,000 तो किसकी बताया? पद्म सरोवर से निकलने वाली गंगा नदी और सिंधु नदी का 14,000। इसके आगे सब दूसरा, है ना, डबल कर लेना, तो 14,000, 28,000, 56,000। फिर आगे डबल नहीं करना, फिर आगे वापस रिटर्न कर लेना। ठीक, इसलिए बता दिया है 1,12,000 और 1,12,000 ऐसे वहां तक करके वापस पीछे। ठीक, जान लेना 14,000, 28,000, 56,000, 1,12,000 तक जाना, फिर वापस 56,000, 28,000 और 14,000 हो जाएंगे इस तरह। तो ये हुआ आपके नदियों के बारे में। अब नदियों के बारे में बता रहे हैं, काम का नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है ना? ठीक है, आपके भरत क्षेत्र का बता देते हैं। तो आचार्य भगवान ने भरत क्षेत्र का विस्तार बताया। भरतः षड्विंशति पंच योजन षट विस्तारा षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। जो भरत क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है? जम्बूद्वीप बता दिया था आपको, कितना है? 1,00,000 योजन का। उसमें भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे कितना है? तो 526 सही 6/19 योजन, ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। और बाकी के क्षेत्र इनसे दोगुना विस्तार जान लेना। ठीक, 526 सही 6/19 लिखते हैं ना, यानी एक भाग में से 6 भाग में से 19वां भाग, ऐसे 526 सही 6/19। अन्य क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। आगे के पर्वत का भी और आगे के क्षेत्र विदेह क्षेत्र पर्यंत। कहाँ तक? विदेह तक लगाना, आगे और आगे मत लगाना, क्योंकि विदेह के बाद में वापस जितना विस्तार यहाँ बताया था उतना ही वैसा जितना उत्तर की और आगे बताएंगे सूत्र। तो आगे विदेह क्षेत्र तक दुगना यानी हिमवान पर्वत का विस्तार भरत क्षेत्र से दुगना। ठीक,
हिमवान पर्वत से के विस्तार से हेमवत क्षेत्र का विस्तार 2 गुना, हेमवत क्षेत्र के विस्तार से महाहिमवान 2 गुना, महाहिमवान पर्वत से हरि क्षेत्र का विस्तार 2 गुना, हरि क्षेत्र से विस्तार से निषद पर्वत का विस्तार 2 गुना है। इस तरह निषद पर्वत से विदेह क्षेत्र का विस्तार 2 गुना। इतना बड़ा विदेह क्षेत्र है, डबल डबल करते जाओ तो कितना, क्या पर्वत क्षेत्र से पर्वत दुगना, फिर उस पर्वत से दुगना, फिर क्षेत्र, फिर उस क्षेत्र से फिर पर्वत दुगना, फिर उस पर्वत से दुगना, फिर क्षेत्र, फिर उससे ऐसा दुगना दुगना। तो विदेह क्षेत्र के पर्यंत तक, विदेह क्षेत्र के आगे कैसा है, तो उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तरा दक्षिण तुल्या। ये दक्षिण का विस्तार बताया आपको, उत्तर का विस्तार, विदेह क्षेत्र के बाद उत्तर, तो उसका विस्तार ऐसा ही जान लेना चाहिए। ठीक, भरत क्षेत्र का विस्तार 5 सही 6/19, हेमवत क्षेत्र का विस्तार 1052 सही 12/19, हेमवत का 2105 सही 5/19। इस तरह पूरा पूरा दुगना विस्तार जानना। ऐरावत क्षेत्र भी भरत क्षेत्र के जैसा विस्तार होगा उसका। ठीक, जितना बड़ा भरत क्षेत्र उतना बड़ा ऐरावत क्षेत्र। बीच में विदेह क्षेत्र कितना आएगा, तो 33,684 सही 4/19 योजन प्रमाण। 500 योजन से 33,000 योजन समझ लो, 33,684 योजन। उसके 684 से भी कम आ रहे हैं, 526। सोच लो, तो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र इतना बड़ा विदेह क्षेत्र है। ठीक, इसका विस्तार जानना। ये 1 लाख महायोजन है। अब योजन भरत और ऐरावत क्षेत्र में यहीं पर काल परिवर्तन होता है, बताया था आपको। भरत ऐरावत त्योर वृद्धि रासोर 60 समयाभ्याम उत्सर्पणी 9 सर्पणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 6 समयों के द्वारा मनुष्यों की आयु, ऊंचाई, भोग सामग्री, वीर्य, बुद्धि घटती और बढ़ती रहती है। उत्सर्पणी काल में सब कुछ बढ़ता हुआ होता है, अवसर्पणी काल में सब कुछ घटता हुआ होता है। अवसर्पणी काल के 6 भेद सुषमा सुषमा, बोलो सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, इस तरह 6। ठीक, इसके विपरीत उत्सर्पणी काल में लगा लेना। इसका सब विस्तार से हम आपको बता चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही काल का परिवर्तन होता है। बीच के जो क्षेत्र बताए वहां पर ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिता, ताभ्याम अपरा भूम्यो वस्थिता। भरत क्षेत्र में उसमें भी 5 क्षेत्र अवस्थित हैं और उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक सा काल होता है, हानि वृद्धि नहीं होती। ये सूत्र का व्याख्यान है। आगे कहते हैं इन क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु कितनी होती है, तो एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेम मदभारी वर्षक देव पूर्वकाः। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेम क्षेत्र में मनुष्यों की आयु 1 पल्य की, हरि वर्ष क्षेत्र में मनुष्यों की आयु 2 पल्य की, और देव कुरु और उत्तर कुरु जो विदेह क्षेत्र में उत्तम भोग भूमियां हैं वहां 3 पल्य की प्रमाण की आयु होती है। ठीक, फिर तथोत्तरा, उत्तर क्षेत्र में भी ऐसे ही मनुष्यों की और पशुओं की आयु आदि जान लेना चाहिए। ठीक, फिर कहते हैं विदेहेषु संख्ये काला, विदेहेषु संख्ये काला। अब विदेह क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं जहाँ सदा चतुर्थ काल होता है, तो वहां पर कितनी होती है आयु, तो 5 विदेह क्षेत्र। कितने हैं विदेह क्षेत्र? जम्बू द्वीप में तो एक ही है, धातकी खंड द्वीप में 2 और फिर पुष्करवड़ द्वीप में 2 और, ऐसे 2, 2, 4 और 1, 5 मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्र। अभी पंचमेरु चल रहा है ना,
ये पंचमेरु की पूजन करते हैं प्रारंभ के दिन, लोग उपवास करते हैं, 5 उपवास करें तो पंचमेरु के उपवास कहलाते हैं। तो ये पंचमेरु के विदेह क्षेत्र की बता रहे हैं यहाँ पर। यह सूक्ष्म काल वर्तता रहता है और 5 विदेह क्षेत्र में मनुष्यों की आयु कितनी होती है? तो संख्यात वर्ष की। कितनी? संख्यात वर्ष। कितना होता है ये वर्ष बताते हैं अभी आपको, सुनो। इनकी शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। वे प्रतिदिन क्या करते हैं? भोजन करते हैं। विदेह क्षेत्र में भी है ना, आप लोग धन्य हैं, उपवास कर रहे हैं। विदेह क्षेत्र के जीव तो क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन भोजन करते हैं। कितने बार? एक बार। पूर्व का प्रमाण बताते हैं। इनकी एक पूर्व 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। कितना? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। पूर्व नहीं बताया, पूर्वांग। कितना? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। अब पूर्वांग का पूर्वांग से गुणा करो। 84 लाख वर्ष गुणित 84 लाख वर्ष, ये होता है एक पूर्व। ठीक, एक पूर्व यानी कितने हो गए? तो इसका गुणा करोगे तो 70 लाख करोड़, 56 लाख करोड़, इस तरह आ जाएंगे। इतने वर्ष कितने होते हैं? एक पूर्व में होते हैं। इस राशि का 1 करोड़ से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस प्रमाण 1 कोटि पूर्व होता है। ये पूर्व बताया। अब पूर्व में करोड़ का गुणा कर दोगे तो 1 कोटि पूर्व हो जाएगा। कितना? 1 कोटि पूर्व। किसकी ये आयु? विदेह क्षेत्र में रहने वाले जीवों की आयु की चर्चा चल रही है तो ये बता रहे हैं पूर्व। अब भगवान आदिनाथ की कितनी थी आयु? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? अभी आपने लगाया गणित। पूर्वांग में 84 लाख वर्ष। एक पूर्व में 84 लाख गुणित 84 लाख। उनकी आयु कितनी थी? 84 पूर्व की नहीं थी, 84 लाख पूर्व की। यानी अब उस पूर्व में भी क्या करो? लाख का गुणा करो। इतनी आयु थी आदिनाथ भगवान। कितनी? कितने वर्ष? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग। कितने वर्ष? 84 लाख वर्ष। अब इस 84 लाख वर्ष का 84 लाख वर्ष से गुणा करो तो एक पूर्व होता है। और ऐसे अब उसका फिर लाख से गुणा करोगे तो ऐसे 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी उनकी। अब भरत क्षेत्र का विस्तार बताते हैं और दूसरे तरह से भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस् नवतिशत भाग। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है, उसका 190वां भाग करोगे उतना विस्तार भरत क्षेत्र का है। जम्बूद्वीप का 190वां भाग, उसको टुकड़े करो, 190 भाग करोगे उतना बड़ा विस्तार भरत क्षेत्र का है। द्विधाती खंडे, धाती खंड द्वीप का विस्तार कितना है? जितना जम्बूद्वीप का विस्तार है उससे दुगना। कितना हो गया? अरे जम्बूद्वीप से दुगना तो समुद्र होगा, उस समुद्र से फिर दुगना करो। ठीक, ऐसे ठीक। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, उससे दुगना लवण समुद्र, तो 2 लाख योजन का लवण समुद्र इधर, 2 लाख योजन का लवण समुद्र इधर, फिर उससे दुगना धातकी खंड द्वीप। तो ऐसे धातकी खंड द्वीप 2 ईश्वाकार पर्वत दक्षिण और पश्चिम में, इसमें जो 2 भाग करते हैं, पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड, ऐसे विस्तार जानना चाहिए। ज्यादा अलग से आपको बाद में बता देंगे। पुष्करार्धे च, जितना जम्बूद्वीप का विस्तार है उतना ही पुष्करवर नहीं, पुष्करवर द्वीप का आधा। इसमें कह रहे ना पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध द्वीप का आधा करेंगे क्योंकि वो दुगना विस्तार है तो उसमें से हम आधा ही ले रहे हैं, तो धातकी खंड द्वीप के बरोबर
पुष्करवर द्वीप अर्ध का विस्तार जानना। पुष्करवर द्वीप का आधा, उसमें बीच में आधा कैसे कर दिया? तो प्राण मानुषोत्तरान मनुष्य, क्योंकि मनुष्य इसमें बीच में मानुषोत्तर पर्वत है जो सार्थक नाम वाला है, इससे आगे मनुष्य नहीं जा सकते हैं। ऐसा मानुषोत्तर पर्वत इसलिए 2.5 द्वीप हो जाता है। जम्बूद्वीप एक, धातकीखंड द्वीप दूसरा और पुष्कर द्वीप आधा, ये हो गए 2.5 द्वीप। ये टोटल विस्तार कितना हो गया? तो नरक का जो पहला बिल था उतना बड़ा विस्तार हो गया। इंद्रद्वीप 45 लाख योजन प्रमाण, इतने ही निवास स्थान पर सिद्धों का निवास है ऊपर भी। स्वर्ग का पहला बिल है, विमान है, वो भी उतना ही बड़ा है। और ऊपर जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि का जो मध्य का विमान है वो भी उतना ही 45 लाख योजन का है। ठीक। आर्या मलेच्छाश्च, यहाँ जो मनुष्य होते हैं भरत क्षेत्र में वो 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। आर्य भी 2 प्रकार के, रिद्धि आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य जो 7 प्रकार की बुद्धि आदि रिद्धियों को प्राप्त करते हैं वो रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के होते हैं, क्षेत्र आर्य, जाति से आर्य, कर्म आर्य, चरित्र आर्य और दर्शन आर्य। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिए हैं वो दर्शन आर्य हैं। ये सब व्रती हैं, ये चारित्र से आर्य हैं। जो अनार्य है यदि व्रतों को ग्रहण कर ले तो वो भी आर्य हो जाता है, चारित्र आर्य। कर्म से आर्य, सावध्य, अल्प सावध्य और असावध्य कार्य होते हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने वाला आर्य कहलाता है। और जाति से आर्य, इक्ष्वाकु आदि कुल वंशों में जो उत्पन्न हुआ है वो कुल से जाति से आर्य कहलाता है। और क्षेत्र से आर्य जो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्म लिया है वो क्षेत्र से आर्य है। कौशल, काशी, अवंती, अंग, बंग आदि जो देश हैं वो क्षेत्र आर्य कहलाते हैं। इस तरह आर्यों का विस्तार जानना चाहिए। और मनुष्य म्लेच्छ भी होते हैं, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ। इन लवण समुद्र बताया, उसमें बीच बीच में टापू द्वीप होते हैं, उनमें अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। कुभोग भूमियां वहां पर होती है, वहां के मनुष्य कैसे होते हैं? 1 पैर वाले और सूपे के जैसे कान वाले, बड़े बड़े कान वाले। इस तरह की जो कुक्षेत्रों में दान आदि करते हैं, कुलिंगियों को दान आदि करते हैं, वो कुमानुष होते हैं कुभोग भूमि में। ठीक। इस तरह जानना। मनुष्यों की आयु कितनी होती है? तो स्थिति परावर त्रिपल्योपमांतर मूर्ते, स्थिति प्रावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की और जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण होती है। अब पल्ले का विस्तार तो बहुत 2 कोस का ऐसा गड्ढा खोदो, ऐसा विस्तार करके आपको कभी बाद में बता देंगे। ठीक है ना? बहुत अधिक विस्तार होता है। यानी अर्धा पल्ले द्वारा नारद, त्रियंच और देव मनुष्यों की कर्म स्थिति, भाव स्थिति, आयु स्थिति आदि की गणना होती है। अर्धा पल्ले के रोम खंडों के द्वारा नारकी, त्रियंच, देव मनुष्यों की आयु एवं कर्मों की स्थिति जानी जाती है। और त्रियंचों की आयु कितनी होती है? तो त्रियज्ञो निजनाम च, त्रियंचों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की। त्रियंच भी होते हैं 3 पल्ले के, कहाँ पर? भोग भूमियों में, यहाँ नहीं होते। और जघन्य आयु अंतर्मूर्ति की होती है। इस तरह अपन ने अधोलोक और मध्य लोक का विस्तार जाना। आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? नरक अच्छा लगा कि मध्य लोक अच्छा? अरे तो ठीक है, अब आपको कल और अच्छा लगेगा, आपको स्वर्ग ले जाएंगे। किसको किसको स्वर्ग जाना है? आज जाना है कि कल? बोलो, आज ही जाना है। हाँ, स्वर्गवासी बनाने वाले हैं कल। हाँ, ज्ञान से स्वर्ग में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो कल अपन स्वर्ग में देखेंगे देव लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो लोग कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कि खाली टाइम पास करते हैं, सब चीज कल बताएंगे। अगर प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदन स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का ऐसा करोगे।